आवाज आ रहा है? जी मैम। हाँ सर। सर आप म्यूट पे हो। गाइस लिसन। हेलो यस सर। यस बेटा, सर। देखो ऐसा है, अभी तुम्हारी आवाज आ रही है मेरे को। अब हाँ। मुझे एक बात बताओ। हम लोगों ने याद करो वेदांत, हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था, पीसीएल फाइव इज एन इक्विलिब्रियम विद पीसीएल थ्री एंड सीएल टू। हाँ। हाँ। याद है? उसके अंदर बोला था वन माइनस अल्फा गिव्स अल्फा एंड अल्फा वन ही लिया करो बिकॉज अल्टीमेटली एन एन कट जाएगा, राइट? या। हाँ, तो एक बार बताओ, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स वन प्लस अल्फा आता है। हाँ। रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, राइट? हाँ। इसमें डिसोसिएशन हो रहा है, उस वाले रिएक्शन में एसोसिएशन हो रहा है, राइट? राइट। तो उसमें अल्फा अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, उसके अंदर अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन होगा, राइट? हाँ। फॉर्मूला क्या था? इनिशियल वेपर डेंसिटी बाय फाइनल वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ मोल्स बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, राइट? इनिशियल वेपर डेंसिटी तुम्हारा मॉलिक्यूल दे रखा है Sc2, तो इससे मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 करेगा तो इनिशियल वेपर डेंसिटी आएगी कि नहीं आएगी? हाँ। और पीएम इज इक्वल टू डीआरटी करेगा तो तेरे पास क्या नाम है, सॉल्यूशन का आ जाएगा ना। हाँ फाइनल वेपर डेंसिटी आ जाएगा। बस काम खत्म हो गया अपना। तो फाइनल मॉलिक्यूलर मास आके डिवाइड बाय 2 कर तो फाइनल वेपर डेंसिटी आ गई। दोनों का ओके। रेशियो निकालेगा तो क्या आएगा अपने पास? हाँ डिग्री ऑफ एसोसिएशन। आ जाएगा ना। वो एक हाँ। फॉर्मूला आ जाएगा जो हमने 1 - 2 अल्फा बाय 3 निकाला, राइट? या। तो इक्वेट करना पड़ेगा, आ जाएगा आंसर। गेटिंग इट? हाँ। चलो ग्रेट, आगे बताओ। सो फिर 20 एड आउट। क्वेश्चन नंबर 20। या। 1 mole of SO3 was placed in 2 liters of vessel at a certain temperature. The following equilibrium is established. The equilibrium mixture reacted with point to। एक बार बताओ, तुमने अभी तक रेडॉक्स नहीं किया है ना? नहीं। हाँ, तो फिर ये नहीं कर सकते हो। अच्छा। सो पर KMnO4 के साथ रिएक्ट क्या करेगा? SO2 SO2 SO3 अरे। में कन्वर्ट होगा। ओके। KMnO4 का एसिडिक मीडियम है तो 0.2 इंटू 5 आ जाएगा इज इक्वल टू N इंटू 2 आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.5। तो नंबर ऑफ मोल्स 0.5 है इसके, ठीक है? मैं बस बता रहा हूँ, ऐसे निकलता है। अभी नहीं, आगे। ठीक है। बस लेवल 2 में इतना ही है। ओ वेरी गुड। अब रुको, झिंगुर का है अपना। यार। हाँ, दिख रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, क्या न्यू कह रही शेयर हो? दिखता है तुम लोगों को ये सब? हाँ। अब देखो, Kp for N2O4 and NO2 reaction at equilibrium is give off
equilibrium pressure of 3p naught is given as 0.5 p naught, right? हाँ इक्विलिब्रियम प्रेशर मतलब इन दोनों का मिला के प्रेशर होगा ना। हाँ अगर मैं इनिशियल प्रेशर इसका P मान लूं, P माइनस पी अल्फा होगा तो 2p अल्फा बनेगा कि नहीं बनेगा? यस तो यार एक काम कर सकते हैं, P प्लस पी अल्फा अपने पास आ गया 3p नॉट, कोई इश्यू? नहीं नहीं। On halving the volume of container, the equilibrium is redistributed. The new equilibrium pressure is, यार एक बात बताओ, Kp कितना है? 0.5 p naught 0.5 p naught. That will be equal to partial pressure of NO2 या by partial pressure of N2O4 तो partial pressure of NO2 whole square by partial pressure of 10O4 N2O4, हाँ right? सॉरी हाँ Correct. या तो partial pressure of NO2 plus partial pressure of N2O4 हमारे पास 3p naught आ गया, right? हाँ अगर हम लोग रिएक्शन को हाफ करेंगे तो रिएक्शन वुड गो बैकवर्ड, करेक्ट? या हाँ Oh my God. Okay, listen. Partial pressure of NO2 and partial pressure of ये सॉल्व करना पड़ेगा इसको तो यार, बहुत लंबा काम है तो। वही तो ठीक वो है? सॉल्विंग से नहीं आ रहा है आंसर, बहुत अलग आ अलग सब जाएगा आ बहुत जाएगा तो मेरे बेटा, को एक काम बहुत एक काम करते अच्छा हैं, आंसर एक आया था। काम करते हैं, x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, x प्लस वाई जो हो जाएगा प्रेशर वो तो 3p नॉट हो जाएगा, 3p naught तो हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय एक्स इज इक्वल टू कितना? 0.5 p नॉट, 0.5 करेक्ट? हाँ तो वाई स्क्वायर तुम्हारा कितना हो जाएगा? 0.5 p नॉट x इंटू एक्स, करेक्ट? हाँ तो y कितना आ जाएगा तुम्हारा? अगर वाई स्क्वायर इतना आ गया तो x की वैल्यू पुट कर दे यार, मतलब x कितना आ जाएगा तुम्हारा? 2y स्क्वायर वाई बाय पी स्क्वायर बाय नॉट, पी राइट? नॉट। तो वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर बाय पी नॉट डालेगा इधर, प्लस y डालेगा, माइनस 3p नॉट इज इक्वल टू 0 मारेगा तो तेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। हाँ इससे y आ जाएगा, हाँ आ जाएगा ना? या उसके बाद क्या होगा? x आ जाएगा, हाँ x भी आ जाएगा। उसके बाद जब प्रेशर वॉल्यूम को हाफ करेगा, दोनों प्रेशर डबल हो जाएंगे दोनों प्रेशर डबल होंगे तो रिएक्शन विल गो वेयर विद बैकवर्ड। नंबर ऑफ और बैकवर्ड, खत्म हो गया ना? सर जब हाँ रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो भी हम Kp पी नॉट बाई 2 ही लेंगे ना? हाँ ऑब्वियसली, हाँ बिकॉज केपी तो प्रेशर पे डिपेंड है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है ना बेटा। हाँ। अरे हाँ लेकिन वो बैकवर्ड जा रहा है तो रेसिप्रोकल नहीं लेंगे, ना, क्यों? बैकवर्ड जाएगा तो ले तो फॉरवर्ड रिएक्शन ही रहा है ना, अच्छा रिएक्शन हाँ का। वो कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, सॉरी। हाँ तो अगर हाँ, NO2 पे -x और N2O पे +x डाल दिया। अगर तूने रिएक्शन को उल्टा लिख के सॉल्व किया तो तू हाँ रिवर्स ओके करेगा, ओके राइट? बराबर अंडरस्टूड, या वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। आगे चलें। दूसरा वाला ओके, अभी दूसरा वाले में क्या है? 4 मोल्स ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, मतलब 2 मोल ले ले यार, ठीक है, हाँ भाई is added to 20 liter of vessel and 1 mole of PCl5, 2 moles of PCl3 and 3 moles of Cl2 are there in equilibrium, right? तो हाँ यार एक कंटेनर है उसके अंदर ना PCl5, PCl3 और Cl2 इक्विलिब्रियम में थे, करेक्ट? यस वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। क्या था इसके अंदर? 1, 2 और 3, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 6 आ गया। हाँ अब जब तुमने क्या किया, Cl2 डाला तो ये 5 हो गया, तो रिएक्शन शुड गो बैकवर्ड। या तो 1 प्लस एक्स, 2 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स आ जाएगा, करेक्ट? या तो 2 माइनस एक्स इंटू 5 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 के इक्वल आ 6 जाएगा। हाँ तो इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आ गई। हाँ एक बार बता, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 इंटू टोटल प्रेशर, होता है कि नहीं होता? अरे वो सब चलेगा, मेरा डाउट ये है कि N2 का बैकवर्ड रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं बिल्कुल नहीं, कोई कॉमन आन इफेक्ट वो नहीं हो रहा सिर्फ ना। पार्शियल पे, वो सिर्फ मोल फ्रैक्शन काउंट करने में आता है। हाँ, ये सिर्फ तुम्हारा वो करवा रहा है, क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, नंबर ऑफ मोल्स। हाँ भाई तो फिर मोल फ्रैक्शन सिर्फ वो सपोज, प्रेशर बढ़ा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। तो PCl5 अगर 1 + x आएगा तो उसमें एंड में सिर्फ
1 plus x by total number of moles में दो ऐड करना पड़ेगा ना, और कुछ नहीं Correct. रोकना उसको। नहीं और कुछ नहीं। ठीक है, इसके क्योंकि मैं अंदर पहले वही किया, उसके बाद इनर्ट गैस लेके सब छोड़ छाड़ किया। नहीं नहीं कुछ नहीं करना था उसके 7 अंदर। वैसे भी 7 इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम में ऐड करने में कुछ दिक्कत होती है क्या? नहीं। फिर भी वो कांस्टेंट वॉल्यूम है, 20 लीटर्स लिखा हुआ ना उस बच्चे ने। हाँ हाँ, अच्छा ये बता इसके अंदर क्या दिक्कत है? ये बहुत पुराना डाउट है, इजी हो सकता है लेकिन चांस नहीं लेना था मेरे को। N2O4 gives to NO2 at 1 atmospheric the percentage decomposition is 50.3%. What at what pressure the same temperature the equilibrium mixture will be having the ratio of N2O4 and NO2 as 1:8? यार एक बात बता, इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना है इसका? 1 एटमॉस्फेयर। हाँ तो मतलब टोटल प्रेशर मतलब इक्विलिब्रियम प्रेशर। तो पी में से ना 0.503 पी गया, तो तुम्हारे पास 1.06 पी बना। करेक्ट। हाँ अगर इतना आ गया, ठीक है, तो यार टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? P प्लस 0.503 पी इज इक्वल टू 1। हाँ। तो P का जो प्रेशर आ जाएगा, P की जो वैल्यू आ जाएगी 1.503 आ जाएगी। करेक्ट। ओके। करेक्ट। हाँ Kp की वैल्यू क्या है? Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 होल स्क्वायर बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। करेक्ट। हाँ तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कितना था? 1.06 P क्या? स्क्वायर बाय P ऑफ V कितना आ जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 0.497 P। राइट। हाँ P से P गया, ये हाँ Kp वैल्यू आ गया। हाँ। तो अगर P की वैल्यू तो पुट करेगा तो Kp की वैल्यू आ जाएगी। या अब वो कह रहा है कौन से प्रेशर पे तुम्हारा क्या हो, 1:8 हो। तो यार एक बात बता, P में से हाँ 7/8 P जाए ना 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 ना, P में से x जाएगा तो 2x बनेगा। हाँ तो एक बार बता, 2x बाय टोटल कितना हो जाएगा? P प्लस एक्स ना 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 ना, P माइनस एक्स इज इक्वल टू 7, 1/8, 8/1। करेक्ट। हाँ। नहीं इक्विलिब्रियम पे। करेक्ट। या तो अगर ये आ गया तो x की वैल्यू आ जाएगी। हाँ अगर x की वैल्यू आ गई तो 4x² बाय P माइनस एक्स इज इक्वल टू यही Kp डाल देगा, हाँ तो P की वैल्यू भी आ जाएगी। हाँ। P आ गया, x आ गया, तो टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा? P प्लस एक्स जो वो मांग रहा या है। हो गया ना? हाँ हाँ, अंडरस्टूड। समझा? हाँ। ओके, आगे चलें। या Simran, these are their page doubts, and I'll do one thing. I'll share the video so that you'll have question as well as answers also. ठीक है? Okay, sir. Yeah, beta. You can stay back or you can go because anyways I'll be giving you the video. ठीक है? So it's Okay, better you study now and after seeing the video, then ask me the doubts. Getting it? yes. Got it? बोलो हाँ। चले आगे। हाँ। एक मिनट, हाँ एक मिनट। ओह माय गुडनेस। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आता है क्या? एकदम कॉम्प्लेक्स नहीं नहीं, कैलकुलेशंस ये आता है? इतना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं होता। ठीक है। Excess of NH4i on rapid heating on a closed container develops a constant pressure of 4p0। यार कितना सिंपल क्वेश्चन है। NH4i सॉलिड था, डिकम्पोज किया अमोनिया गैस और HI गैस के अंदर। करेक्ट। हाँ। प्रेशर कितना है? 2p0 एंड 2p0, टोटल कितना आ जाएगा? 4p0। एग्रीड। या Kp की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारा? 4p0 स्क्वायर। होल स्क्वायर। करेक्ट। हाँ। श्योर? या ओके। But the pressure gradually increases further owing to the dissociation of HI. The final pressure in the equilibrium becomes 5p0.
KP फॉर दिस इक्वेशन कह रहा है NH4I जब दे रहा है, डिसोशिएट कर रहा है भगवान की दया से, अमोनिया गैस आ रहा है प्लस HI गैस आ रहा है, करेक्ट। अब इसका 4P0 स्क्वायर मुझे KP पता है, श्योर। Yeah. अब HI जो है ना वो डिकम्पोज करके H2 and I2 बना रहा है, एग्रीड। Yeah. एंड सोचो अब मैं वेरिएबल्स के साथ खेलूंगा, बिकॉज अगर ये डिकम्पोज हो रहा है ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, जहाँ एक हाँ. से ज्यादा रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, मैं वेरिएबल्स के साथ खेल लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ प्रेशर P आया और P आया, ठीक है। ये हाँ. इनिशियल प्रेशर P था, P में से X रिएक्ट करेगा तो x/2 और x/2 बनेगा, Yeah. एग्रीड। ये सब आवाज नहीं हाँ आई, यही किया. ठीक है। अब मेरे को एक बात बता, ये तो वो P वेरिएबल माइनस एक्स हो वेरिएबल जाएगा। एडजस्ट किया P माइनस एक्स, हाँ. तो तुम्हारे पास आ जाएगा P इंटू P माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, 4P0 स्क्वायर, करेक्ट। Yeah. और टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, P प्लस P माइनस एक्स प्लस x/2 plus x/2. बेटा x, तो 2P रहेगा। हाँ. तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा 2P, 2.5 p. तो ये होगा 5P0, तो हो जाएगा 2.5P0, करेक्ट। हाँ. तो उससे P x के, निकलेगा. हाँ उससे x निकल जाएगा, आ जाएगा ना फिर तो, हाँ. हो गया ना, हो गया. सिंपल। हाँ. ओके ओके. नेक्स्ट. चले आगे। हाँ. ना 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 ना, the formation constant of this thing is इतना, if 500 ml of 2.9 molar ammonia is added to 50 ml of 0.2 molar this thing, the concentration of, ये दिक्कत क्या है इसके अंदर, पहला तो आंसर आ रहा है. अरे फॉर्मेशन कांस्टेंट है ना। हाँ. एक बात बता, अक्कल बड़ी की भैंस, Yes. वेरी गुड, तभी गलत आंसर आया पता है। सोचो, द फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ ये है, तो फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होगा, Ni2 प्लस प्लस 6 अमोनिया, राइट, हाँ. गिव्स कितना, NiNH3 होल 6 2 प्लस, एग्रीड। Yeah. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 6 × 10⁸। Yes. 50 ml ऑफ 2.9 मोलर कितना हुआ, अरे 29 × 5 कितना हुआ बेटा, 1. अरे वही कर रहा हूँ. 145। 145. 145 मिलीमोल्स, राइट। Yeah. 0.2 × 5 50 कितना हुआ, 10. हाँ 10. 10, डन। क्या डन. अरे हो गया, मतलब समझ में आया इतना। हाँ हो गया. एक बात बता, 10 मिलीमोल्स कितने मिलीमोल्स के साथ रिएक्ट करना चाहिए, 60. और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, 6 × 10 raised. बहुत ज्यादा हाई है, हाँ. तो रिएक्शन अंडरगो कंप्लीशन, हाँ. तो यहाँ पे 0 रह जाएगा, यहाँ पे कितना रह जाएगा, 86. 85 की 86, 85। 85. सॉरी वो 6%. 85, एंड यहाँ पे कितना बनेगा 10. 10। तो सर अब लेकिन जीरो आंसर्स में है ही नहीं. मैंने भी यही किया. अमर मेरी बात सुनेगा, ओ फिर यार से उसको डिफरेंस, फिर से उसको आयोनाइज करके जो Na2 प्लस बनेगा एग्जैक्टली वो. एग्जैक्टली, अब रिएक्शन लेकिन देखो ऐसा क्यों, उल्टा, because तो फिर से उल्टा क्यों करेंगे. every spontaneous process ends up at equilibrium। एक बार spontaneous करवा लिया फिर backward equilibrium करवा दो, आंसर आ जाएगा, तुम निगलेक्ट कर सकते हो उसमें, मुझे कैसे पता स्पॉन्टेनियस है कि नहीं. बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेक कर लो, हाँ बहुत हाई है तो फिर स्पॉन्टेनियस ही होगा. है ना, हाँ बराबर है. वो तो पता है मुझे, बराबर है, बात समझ में आई। हाँ. जैसे हमने कल किया था ना रिएक्शन में AgNO3 हाँ. उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, ओके ओके. उसी तरीके से सॉल्व होगा ये। चले आगे। हो गया. हाँ जी, वैसे बैकवर्ड नहीं किया बस, तो फिर तो हो गया, हाँ इजी था. हाँ इजी था, बट अप्रोच आनी चाहिए, राइट। हाँ हाँ. naphthalene, a white solid used to make mothball, has a vapor pressure of, ठीक है, सर ये बहुत पुराना डाउट है, इजी हो सकता है. इजी है बेटा, Kp आ जाएगा तेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस, एक मिनट, आप वेपर प्रेशर का प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कॉन्सेप्ट समझा के करो. मेरे को वेपर प्रेशर नहीं आता. बेटा वेपर, देखो वेपर प्रेशर का मतलब होता है सॉलिड है ना, ये तब तक हाँ. डिसोशिएट करेगा जब तक नहीं अपना प्रेशर ऊपर उसके वेपर प्रेशर जितना ना बना ले,
ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उसके अलावा किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने बोल दिया वाटर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है ना वो 0.5 atm है एट टेम्परेचर 300 केल्विन, तो 300 केल्विन पे ना वाटर लिक्विड ये चाहेगा कि वो एवापोरेट हो जाए ताकि उसके ऊपर जितना भी प्रेशर हो कितना हो 0.5 ATM। हाँ तब तक वो करता रहेगा। अंडरस्टैंड? तो ये भी भाई साहब तब तक डिसोशिएट करेगा जब तक इसके ऊपर इसके खुद का प्रेशर कितना ना हो जाए। 0.1। अंडरस्टैंड? हाँ केपी तो आ ही गया ना। हाँ और केपी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन होता है, तो केपी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन। डेल्टा एन इसके Tan अंदर ज्यादा। 1 ही रहेगा, और हाँ केपी जो है ना वो एटीएम में होना चाहिए, केसी किस में होना चाहिए, moles। मोलारिटी में होना चाहिए। आर 0.0821 लेना है, टेम्परेचर हाँ 300 लेना है। मेरे ख्याल से तूने यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कर दिया होगा। मैं तो वेपर प्रेशर देख के छोड़ लिया होगा। अच्छा, समझा? हाँ हाँ। यस चले आगे। यस। ग्रेट। द वेपर डेंसिटी ऑफ सी N2O4 एट, अगेन। हाँ फिर से वेपर डेंसिटी आया, वही छोड़ा। वेपर डेंसिटी नहीं है, प्रेशर, वेपर प्रेशर नहीं, वेपर डेंसिटी है। वेपर ये डेंसिटी वो होता क्या है होता मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। है? ओके। अभी तो बताया, वेपर डेंसिटी फाइनल, वेपर डेंसिटी इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। वेपर डेंसिटी इनिशियल क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट इनिशियल बाय 2। इनिशियल मॉलिक्यूलर वेट N2O4 का होगा बिकॉज ओनली N2O4 वाज देयर। ओके। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था, N2O4 का मॉलिक्यूलर मास डालना था। ठीक है, वेपर डेंसिटी तुम्हारा 30 है तो इसका फाइनल मॉलिक्यूलर मास 60 हो जाता। हाँ तो 60 बाय इनिशियल मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू Ni बाय अल्फा। N2O4 को एक बार लिखते, और मैंने कहा था अभी अल्फा वाले प्रॉब्लम के अंदर 1 ही लेते, 1 माइनस अल्फा गिव 2 अल्फा, तो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स 1 प्लस अल्फा आते बिकॉज एन कैंसिल हो जाता। क्या? गेटिंग इट? हाँ। बस हो गया, डन। तो अल्फा प्लस 1/1 इज इक्वल टू VDT बाई VDS बाई VDR। यस 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 यस, गेटिंग इट, बोलो हाँ। लेकिन इधर तो VDS बाई VDR 2 आएगा ना, क्यों भाई? क्योंकि एक मिनट, तो फिर आप VDR वेपर कैसे लिखोगे? डेंसिटी इनिशियल कितना होगा, N2O4 ही था ना, तो 28 प्लस 64 कितना हुआ, ओ ऐसा। 92। हाँ मॉलिक्यूलर मास 92 था ना, 92 बाय 2 आ जाएगा ना, 46 आएगा ना इनिशियल वेपर डेंसिटी। और फाइनल 30 है। हाँ फाइनल 30 है। ओके ओके, आपने वो फॉर्मूला लिखा था, एक बार लिख दो ना। मैं उसको वेपर डेंसिटी इनिशियल, वेपर डेंसिटी फाइनल, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। सर पीछे आपने उल्टा लिखा था, मतलब नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। चेक। हाँ सर, हो गया। Ni/NF लिखा था। आप डिसाइड करके बताओ प्लीज। और सर इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना? हाँ हाँ। नहीं इनवर्सली नहीं, होगा ना, इनिशियल है तो हाँ इससे इनिशियल है, इनवर्सली होगा, इससे फाइनल है तो इनवर्सली। फाइनल, फाइनल इनवर्सली बताया था ना। हाँ तो ये सही है। यही सही है बेटा, और क्या सही है। तो वेदांत कंफ्यूज क्यों किया यार? अच्छा अरे एनीवेज इजी छोड़ो यार, था। तुमने नौटंकियां मत किया करो आपस में। अच्छा आगे क्या कहते हैं, यहाँ आ जाओ। हाँ जी बेटा बताओ। बैक टू 19। 19। यस, अरे वही वही वो पेज था ना, उसका ही 19। अरे वो पिक्चर पूरा यार, था वही। हो गया था ना यार वो तो। नहीं, वो ऐसे 18 ना था। करो, ऐसे ना करो यार। 19 तो मार्क भी नहीं था यार। अरे What हाँ are the sign for delta H, delta S, delta G for the freezing of liquid water at -10 डिग्री सेल्सियस? बेटा -10 डिग्री सेल्सियस में फ्रीजिंग तो स्पॉन्टेनियस होगा ना, भगवान से डरो। वाटर लिक्विड तुम्हारा वाटर सॉलिड बनेगा ना स्पॉन्टेनियसली, हाँ है ना? हाँ। तो डेल्टा एच क्या है इधर, ऑब्वियसली तुम्हारा नेगेटिव क्या कहते हैं, तुम एनर्जी ले रहे हो ना, सॉलिड बना रहे हो तो
एंट्रोपी भी नेगेटिव होगा, डेल्टा जी भी नेगेटिव होगा क्योंकि स्पॉन्टेनियस है। एंट्रोपी नेगेटिव, अच्छा हाँ ओके, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस करके। हाँ जी, हाँ ओके, गेटिंग इट। यस। आगे चलें। अभी आयोनिक का। एक मिनट रुक जाओ, इसका खत्म करते हैं। हाँ जी, सर वेदू। लेवल 1 में अभी। लेवल 1, लेवल 1, लेवल 1, हाँ लेवल 1 तो बहुत क्वेश्चन है, बता कौन सा क्वेश्चन। वेदू क्वेश्चन बता। हाँ सर, एक मिनट ढूंढ रहा हूँ। ढूंढ रहा। सर 80 डाउट है। 80। हाँ हाँ रहा तू, ये रहा 80। इट वाज, अरे यार ये तो आ गया ना। 65 एज हेवी एज हाइड्रोजन, राइट। हाँ तो ओके, मतलब वेपर वेपर डेंसिटी डेंसिटी 62 तुम्हारा है। हाँ 62 ही ओके हो गया, ओके करेक्ट। ओके। हाँ अंडरस्टूड, अब हाँ तो हो सर, हो जाएगा ना। जाएगा। हाँ 69। हम्म The degree of dissociation of iodine molecule at 1000 degrees Celsius under atmospheric pressure is 40% by volume। मतलब नंबर ऑफ 40% बाय मोल्स ही होगा, राइट। हाँ अगर बाय वॉल्यूम मतलब है तो बाय मोल्स ही होगा, राइट। तो अल्फा कितना हो गया, 0.4। या If the dissociation reduced to 20% at the same temperature, total equilibrium pressure on the gas is, सुनो समझो, आयोडीन जो है वो 2I बन रहा है, करेक्ट। या इनिशियल प्रेशर P ले ले, तो P में से 0.4 P गया, हाँ तो 8P बचा, एक भी 8P बना, हाँ 0.8P बना। टोटल प्रेशर कितना है, 1.2 P, ओ करेक्ट। दैट वाज इक्वल टू 1 atm, कोई डाउट। तो 1.4 हाँ टोटल 1.4। प्रेशर, हाँ 1.4। तो इज इक्वल टू 1 atm, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाय तो 1.4 atm। 1 ATM कैसे आया? मेरे लाल बोला हुआ है अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अरे ओ तो टोटल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम यही रहेगा ना। हाँ अब वो कह रहा है तो इसका हाँ सर, फिर केपी ढूंढ के अल्फा को 0.2 करके उसका वो कर दूंगा, ठीक है, हो जाएगा। शाबाश, आगे चलो हाँ क्वेश्चन। 65। आई एम वेटिंग फॉर आयोनिक, बिकॉज आयोनिक चैलेंजिंग होगा इसके अंदर। ये वही है रे, थ्योरेटिकल ये और सब ऑब्जर्व। आयोनिक इनफैक्ट लेवल 2 इजी है, मेरे को 15 क्वेश्चन में से एक ही डाउट है। वेरी गुड। आयोनिक के अंदर हाँ इजी है वो। थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल मतलब इनिशियल, इनिशियल हाँ वेपर ओके डेंसिटी बाय फाइनल वेपर डेंसिटी, ऑब्जर्व मतलब फाइनल। ओके। या हाँ गॉट ओके, इट। हो जाएगा हो जाएगा। हाँ वो हो ही जाएगा, अब कहाँ जाएगा वो बेचारा, राइट। या आगे, आगे 58। 58। अमोनिया अंडर प्रेशर ऑफ 15 atm is heated to इतना, ये अच्छा क्वेश्चन है। अमोनिया अंडर प्रेशर ऑफ 15 atm at 27 डिग्री सेल्सियस is heated to 347 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन से कहाँ तक हीट किया, 600। 620। 620 केल्विन तक, ठीक है ना। क्लोज वेसल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो एक बार बताओ, 15 atm था 300 पे, तो 620 पे कितना atm हो गया। 15 into 620 by 300। तो 62/30, 31/15 इंटू 15, करेक्ट। हाँ 31 atm हो गया, राइट। राइट। वेरी गुड। अब 31 में से ना x रिएक्ट करेगा, तो x/2 बनेगा और 3x/2 बनेगा, राइट। हाँ वेरी गुड। प्रेशर इंक्रीजेस 50, बदतमीज आदमी। 31 टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, 31 प्लस x इज इक्वल टू 50, करेक्ट। हाँ। x की वैल्यू कितनी आ अरे जाएगी, अरे ये क्या होता है, 19। 19, तो 19 कितना होगा 31 में से, 62% अप्रोक्स। बस हो गया ना। हाँ
चलें आगे, आगे बताओ। सो पर एक क्वेश्चन है नीचे वाले में, अच्छा नहीं सर कुछ नहीं, ठीक है। नहीं बोलना। मैं पूछ रहा था कि वो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर कैसे बढ़ रहा है, पर समझ गया। दोबारा बोल, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, दोबारा बोल। कुछ नहीं सर। इसके बाद 43। 43 I2 plus I minus gives I3 minus, right? We started with 1 mole of iodine, 0.5 moles of I minus, correct? In 1 liter flask, मतलब ये molarity हो गया। हाँ Excess of AgNO3, बेटा AgNO3 ना AgI के साथ precipitate बनाता है, right? हाँ वो आज किया। आज किया तो 1 minus x 0.5 minus x is equal to क्या आएगा? 1 minus x 0.5 minus x is equal to x आ जाएगा, right? हाँ 0.5 minus x is equal to AgI होगा, जितना I minus बचेगा उतना ही AgI बनेगा। हाँ AgI क्या होता है? येलो BPD होता है। 0.25 ओके। 0.25 मोल्स बना, x is तो x के 0.25। 0.5 minus x is equal to 0.25 आ जाएगा, तो हाँ x की वैल्यू 0.25 आ जाएगी, कटेंगे हाँ सर ठीक है, हो गया। हो जाएगा ना, और वही मोलारिटी हो जाएगी बिकॉज तो 43 भी। हाँ 40 3 भी। 1 मोल ऑफ प्योर अल्कोहल वाज ट्रीटिंग 1 मोल ऑफ प्योर एसिटिक एसिड, 1/3 ऑफ, क्या दिक्कत क्या है? रिएक्शन नहीं पता। इथाइल अल्कोहल एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो गिव H2O प्लस एस्टर, एस्टर बनता है और H2O बनता है एक एक मोल, और इसके अंदर वाटर सॉल्वेंट नहीं है तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन लोगे, हाँ तो C2H5 अल्कोहल प्लस एसिड, ठीक है सर, ट्राई करता हूँ, रिएक्शन नहीं आता था। देख लियो है ना, हाँ प्लस वाटर, ठीक है, तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लेगा हाँ सर। तो फिर 17। 17, हाँ 17 का है। The equilibrium constant Kc for the following reaction इतना, what is Kp यार? Kp is equal to Kc RT delta n होता है ना, करेक्ट। अरे सर रहने, अब हो गया। लेवल 3 में एक है। लेवल 3 हाँ किया तूने? उसमें, हाँ किया है ना। हाँ क्वेश्चन 7, मैच द कॉलम। पैसेज है तो हाँ करना क्या इसके अंदर? रिएक्टेंट प्रोडक्ट बाबा एक बात बता, ये क्या मांग रहा है? कॉन्सेंट्रेशन है ना ये, हाँ है ना? रुक जा एक मिनट, ठीक है बेटा एक बात बताओ, एक मोल दे रहा है तो C माइनस एक्स गिव्स एक्स, राइट? या तो जितना रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा ना, हाँ। अच्छा तो वैसे करना है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, एक बात बता, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट? या अगर ये कांस्टेंट है तो रिएक्टेंट इज इक्वल टू K टाइम्स प्रोडक्ट होगा, तो स्ट्रेट लाइन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। हाँ तो खत्म हो गई ना बात। इसके अंदर हाँ भी, इसके अंदर क्या स्ट्रेट लाइन आएगा? आएगा। चुप है, इसके अंदर क्या आएगा?
प्रोडक्ट आएगा ही नहीं, रिएक्टेंट इज इक्वल टू के आएगा। हाँ तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा ना, वर्टिकल। अच्छा हाँ, अच्छा वैसे बोल रहा है। हाँ इसके अंदर क्या आएगा? स्क्वायर प्रोडक्ट स्क्वायर बाय रिएक्टेंट इज इक्वल टू के। पैराबोला आएगा, पैराबोला। पैराबोला आएगा। और नीचे हाइपरबोला आएगा, ठीक है। नहीं इसमें भी पैराबोला ही आएगा। सॉलिड है, हल्का। एक्स हाँ स्क्वायर सर इज तो इक्वल टू पैराबोला ही कांस्टेंट हो आ गया जाएगा। ना। और इसके अंदर क्या आएगा? इसके वो अंदर इसमें पैराबोला आ जाएगा, सॉरी हाइपरबोला आ जाएगा। ये रिएक्टेंट इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय हाँ 2 के होगा बाई ना, एक्स हो जाएगा। हाँ के। और इसके अंदर रिएक्टेंट है ही नहीं, राइट? हाँ यस सर। सिर्फ प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा ना। ठीक है हाँ। कुछ भी चल रहा है तेरा, कुछ भी मतलब, राइट? चले आगे। ऐसे पता नहीं था ऐसे करना है। मुझे भी नहीं पता था, पहली बार देखा मैंने क्वेश्चन। और मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं जितनी तुम्हारी है। तो मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है। हाँ जी, तो बताओ मेरे जी डाउट्स हो बताओ। गए। हो गए? हाँ अमर तूने कुछ भेजा? हाँ आयोनिक के कुछ डाउट्स है, मैंने ज्यादा सॉल्व नहीं किया आयोनिक अब तक, और एन अवस्थी में भी है एक दो डाउट। ओके, सो अच्छा। हाँ बेटा। तो आप एक बार एडिशन ऑफ ए नॉट एट कांस्टेंट प्रेशर बता सकते हो क्या? बेटा अगर कांस्टेंट प्रेशर पे एडिशन ऑफ इनर्ट गैस करेगा तो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस कम हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पे जो इन्वॉल्व है, सपोज ए गैस इक्विलिब्रियम विद बी गैस प्लस सी गैस है, तो एक्चुअली पार्शियल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम कम हो जाएगा ना टोटल। हाँ मुझे पता है कांस्टेंट प्रेशर है ना? हाँ अच्छा, तो जितना कम होगा उतना इनर्ट ऐड होगा। समझी? हाँ सर समझा। समझाना बेटा, तो क्या होगा? अगर प्रेशर कम हो गया तो इक्विलिब्रियम में शिफ्ट फॉरवर्ड, राइट? हाँ नंबर ऑफ राइट। मोल्स इंक्रीजेस। हाँ ओके। हाँ हाँ। सर मैंने चले। आयोनिक सॉल्व नहीं किया तो मैं जाऊँ क्या? हाँ तो जा। बाय सर, थैंक यू। बाय बेटा। न्यू शेयर। एन अवस्थी में ही पहले। रुक जा यार, एक मिनट रुक जा। ये आया था, ये आया, ये आ गया। हाँ जी। ये सब बेसिक क्वेश्चन है रंजीत शाही से, लेकिन कंसेप्चुअल डाउट्स है मोस्ट ऑफ देम। बता। ये देखो, और 58 ml of 0.1 molar ammonia, राइट? 5 मिलीमोल्स। 5 मिलीमोल के भी दे रखा है, टाइट्रेटेड विद 0.1 मिलीमोल। कैलकुलेट द पीएच। इक्विवेलेंस पॉइंट पे पूरा रिएक्शन हो जाएगा ना? सर आप इक्विवेलेंस पॉइंट समझा सकते हो क्या? इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब होता है जब बेस के साथ पूरा एसिड रिएक्ट कर जाए, या एसिड के साथ पूरा बेस रिएक्ट कर जाए, तो सिर्फ अमोनियम मतलब आयन। जो न्यूट्रलाइज करना है वो पूरा न्यूट्रलाइज हो चुका है वो पॉइंट। या ओके ओके, हाँ कर लूँ नो। ठीक है, तो हाँ हाइड्रोलिसिस लगाएगा, ये कॉन्जुगेट एसिड है। हाँ कॉन्जुगेट एसिड होगा तो पीएच क्या आ जाएगा? 7 माइनस हाफ पीके प्लस पीके बी प्लस लॉग सी। हाँ। लगा दे, आंसर आ जाएगा। 7 से तो नीचे आएगा। हाइड्रोलिसिस एग्जैक्टली क्या होता है? मतलब जब NH4Cl NH4 और बता दो। बेटा हाइड्रोलिसिस मतलब होता है जब कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बनते हैं, है ना? जब कॉन्जुगेट बेस या फिर सिर्फ कॉन्जुगेट एसिड बनता है ना, तो ये वीक एसिड और ये वीक बेस है ना, तो उसको वीक एसिड की तरह और वीक बेस की तरह लेते हो, नाम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, बट है तो ये वीक एसिड और वीक बेस ही ना, हाँ बस इसलिए। मतलब जो सॉल्ट स्प्लिट होता है और फिर खुद का वीक एसिड वीक बेस बनाता है उसको हाइड्रोलिसिस। हाँ जी। तो इधर हाइड्रोलिसिस रिवर्स होएगा ना, मतलब इसके अंदर कौन सा हाइड्रोलिसिस रिवर्स होगा बेटा? NH4 प्लस में आपने बोला ना हाइड्रोलिसिस। ये हाइड्रोलिसिस है, सॉरी ये हाइड्रोलिसिस है। कौन सा? NH4 प्लस जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो NH4OH प्लस H प्लस देगा कि नहीं देगा? देगा। हाँ, तो वीक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना, वाटर के साथ रिएक्शन को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ओके हर बार, ओके। हर बार।
तो बेसिकली NH4OH फॉर्म होएगा और CH3COH फॉर्म होएगा हाइड्रोलिसिस में। हाँ जी तो फिर वो फिर से स्प्लिट होके एनायंस और कैटायंस क्यों बनाएंगे? बेटा एक बात बता, अमोनिया क्या, अमोनिया को ना तू NH4OH ही ले, ठीक है, NH3 मत ले। अगर वीक बेस को तू स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड क्या करेगा, यहाँ से OH माइनस निकालेगा OH पूरा, माइनस निकालेगा तो बचेगा क्या, फाइनली क्या NH4 बचेगा, प्लस। ये पूरा रिएक्शन खत्म होने के बाद बनाना। हाँ व्हाट इज द नेचर ऑफ NH4 प्लस? बेस वीक बेस एसिड, कॉन्जुगेट एसिड, सॉरी वीक एसिड। वीक एसिड। वीक एसिड क्या करेगा, वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो वीक एसिड के लिए तो मैंने तुमको कहा था कि के लेके सॉल्व कर लो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो 0.05 हो जाएगा, बिकॉज 0.1 और 0.1 50 ml एक्स्ट्रा ऐड हो गया ना HCl भी, हाँ तो वॉल्यूम डबल हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन इतना हो जाएगा। हाँ तो पीएच क्या आ जाएगा, PK 7 माइनस हाफ। एक मिनट 50 ml क्यों एक्स्ट्रा ऐड होएगा उसमें HCl का? बेटा एक बात बता, मोलारिटी दोनों की सेम है ना, हाँ तो अगर पूरा न्यूट्रलाइज करेगा तो अरे हाँ सॉरी यार। तो NH4 प्लस का जो नंबर ऑफ मोलारिटी आ जाएगी। हाँ या तो उसको वीक एसिड की तरह ट्रीट करके C अल्फा निकाल ले, है ना, हाँ या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे हाइड्रोलिसिस वाला। ठीक है। हाइड्रोलिसिस मतलब जब कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ओके गॉट। हाँ, कैलकुलेट द कार्बोनेट आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड। कार्बोनिक एसिड दे रखा है बेटा, एक बात बता, वीक एसिड है H2CO3, डिसोशिएट करेगा H प्लस प्लस HCO3 माइनस, हाँ HCO3 माइनस वापस से डिसोशिएट करेगा H प्लस प्लस CO3 2 माइनस। 2 माइनस हाँ याद है, X और X आता है, X में से Y रिएक्ट करता है, Y और Y बनता है, X में से Y मैनिपुलेशन रिएक्ट होता है। करता है ना। हाँ 0.1 पॉइंट में से 1 में से X रिएक्ट करता है, बाय नेग्लिजिबल होएगा ये। Y नेग्लिजिबल होगा, X भी नेग्लिजिबल होगा, हाँ तो दोनों को तो नेग्लिजिबल, X प्लस Y हो जाएगा। ये X प्लस Y हो जाएगा, राइट। ये ऑलमोस्ट इक्वल टू X। X X X लेफ्ट वाला X X हाँ 0.1, हाँ तो X स्क्वायर पर 0.1 कितना आया, 4.8 into 10 raised to minus 7। 4.5 इंटू 10⁻⁷, राइट। हाँ तो X स्क्वायर की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, आगे ना, Y भी निकल जाएगा। तो Y कैसे, अरे Y तो बहुत तो आराम से निकलेगा, 4.7 into 10 raised to Y minus 11। इंटू X बाय X निकालना है, ठीक है। हाँ तो K2 आ जाएगा कितना, 4.7 इंटू 10⁻11, X कट जाएगा। तो Y डायरेक्टली क्या आ गया, मैं कुछ और ही किया। ओके ओके। ये पॉलीप्रोटिक एसिड करवाया था ना, याद है, 2 तरीके हाँ से उसके करवाया। पहले मैंने अटेम्प्ट किया था एक क्वेश्चन इसलिए शायद ओके, से नहीं हुआ। बोला ना सर बहुत पुराने डाउट्स है पेंडिंग है वो। हाँ नेक्स्ट। हाँ वाहेगुरु, आगे चले। हाँ हाँ हाँ, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ 3 सॉल्ट्स, यार KI किससे बना, KOH एंड HI से। KOH स्ट्रॉन्ग है तो K प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से है, I माइनस स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से है, तो दोनों न्यूट्रल होंगे कि नहीं होंगे। होंगे। Na प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से है, F माइनस स्ट्रॉन्ग एसिड है। HF क्या है, हाँ वीक 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 बेस। अगर ये वीक एसिड होता है F माइनस क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस। कॉन्जुगेट बेस हुआ जो कि वीक बेस होता है, राइट, हाँ सॉरी। तो वीक बेस हुआ, राइट। हाँ अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट में अमोनियम आयन नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आया HNO3 से, जो कि न्यूट्रल। क्या है, हाँ, और हाँ ये NH, बेसिक ये एसिडिक एसिड। एसिडिक, ये बेसिक, ये एसिडिक, और ये न्यूट्रल हो गया ना। ओके अंडरस्टूड हाँ। ओके गॉट इट। ये पढ़ लो। सेलेक्ट द बेस, ये तू दोबारा कर बाप, इंडिकेटर थ्योरी करवाइए इधर को। हाँ उसके पहले अटेम्प्ट किया होगा सॉरी। एग्जैक्टली, कंसीडर द फॉलोइंग टाइट्रेशन बाप। अच्छा क्या बता, तू ये करो ना। क्यों, नहीं आ रहा है। एक बार बता, NaOH जब पूरा रिएक्ट करेगा इससे तो बचेगा क्या, बेस। तो पीएच इक्विवेलेंस पॉइंट पे 7 से ऊपर होगा कि नहीं होगा,
हाँ अरे हो गया आगे, सॉरी। अरे अभी है ना अवस्थी में ही है, 2 डाउट से लेवल 2 में। अभी 15 ही अटेम्प्ट किया है, बाकी रात को अटेम्प्ट करूंगा। नौटंकी, कल क्लास रखने देता फिर। अरे नहीं वो सब चलेगा, वो सॉल्यूशंस दिए है पीछे, मैंने स्कैन करके जो अच्छे क्वेश्चंस है वही 15 किए। हाँ बता। 12th और 15th। रुक जा, लेवल 2 ना। हाँ पेज नंबर बताता हूँ, 255। 255 पक्का। 56 एक्चुअली, 12th इस पे है। अरे ये बुक अलग है बेटा तुम्हारी बुक से। आपका पीडीएफ है ये, मैं आपका ही पीडीएफ यूज करता हूँ, मैंने खरीदी नहीं है बुक। तो 296 है ना। तो तूने कौन सा क्वेश्चन बोला? 256, 256। पेज? हाँ पेज 256, बुक का पेज 256। कैसे पॉसिबल है यार? 256 में तो केमिकल इक्विलिब्रियम था। सॉरी वो मैं स्क्रॉल किया ना केमिकल के में, 1 मिनट। हाँ 12th क्वेश्चन है, ये लेवल 1। ये लेवल 1 है, लेवल 2 है? ये लेवल 2 है। हाँ अभी है लेवल 2 का कौन सा क्वेश्चन? 12th और 15th। 12th और 15? लेवल 2 के लेवल के ही क्वेश्चंस आते हैं ना एडवांस में। हाँ। 12th और 15? ये हाँ बेटा डाई एसिडिक बेस है, मतलब 2H माइनस दे रहा है, Kb1 दे रखा है, Kb2 दे रखा है, गेटिंग इट? हाँ। What is the concentration of FeOH whole twice in एक मिनट, a सो रुको रुको, सॉरी 12th नहीं 10th, सॉरी। हाँ what is यही। the concentration of CH3COH in aqueous solution prepared by dissolving 0.1 molar of इतना in 1 liter of? अरे एक बात बता, अमोनियम एसिटेट तेरा वो वाला सॉल्ट है जिसके अंदर वीक एसिड भी और वीक बेस भी है, करेक्ट? सर नहीं, मेरा इसमें एक स्पेसिफिक डाउट है। मैंने हाँ वर्किंग बराबर से किया, लेकिन हाँ। इक्वेशन में जो के इक्वेशन लेना पड़ता है वो के एच होता है, उसमें के डब्ल्यू बाई के भी क्यों लेते हैं हम लोग, 1/के भी क्यों नहीं लेते? अच्छा एक बात बताओ, 1 मोल वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं ना हम लोग, हाँ। NH4OH और CH3COH बनेगा, गेटिंग इट? अरे हाँ वाटर से रिएक्ट करा है तो उसका इनटू के डब्ल्यू करना पड़ेगा। वाटर किया ना इधर। हाँ हाँ, तो वो एच अरे प्लस एच माइनस में स्प्लिट करता है और फिर हाँ, उसके साथ ज्वाइन करता है, तो उसका के डब्ल्यू भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके ओके। हाँ तो हो जाएगा क्वेश्चन आराम से। C माइनस सी अल्फा, C माइनस सी अल्फा, सी अल्फा, ये हो जाएगा KW/K8 Kb, राइट? हाँ ये हो गया सर, हो गया। तो ठीक है ना, तो अप्रोक्सीमेटली C स्क्वायर एंड C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, करेक्ट? यस। आगे। 15। 0.125 grams of sample containing weak acid is dissolved in 60 ml of water and titrated with। एक बार बता, एसिड के कितने नंबर ऑफ मोल्स आए तेरे पास? 0.0125। 0.0125 कैसे आएगा? 0.0125 तो अच्छा। वो 1.025 दोनों 41 से डिवाइड होता है, हाँ तो नीचे 2 आएगा और ऊपर 0.25 आएगा, ओके 0.025 आएगा, फिर उसको फिर से डिवाइड करेंगे तो 0.0125। ओके। तो तुम्हारे पास 0 पॉइंट कितना आ गया? 1 पॉइंट 0.0125। 0.0125, करेक्ट? क्या? अरे इनको 1000 से मल्टीप्लाई करना, 12.5 मिलीमोल्स आ गया, करेक्ट? करेक्ट। 12.5 मिलीमोल्स को, एसिड को तूने कितने ml वाटर के साथ रिएक्ट किया? 60 तो ml 0.25 मोलर, कितना मिलीमोल्स डाला? 1 मिनट, 7.5। कितना? 7.5 मिलीमोल। 7.5। तो एक बार बता, Ha था वीक एसिड, OH माइनस था, तो A माइनस बनेगा। हाँ अगर ये 12.5 था और तूने 7.5 डाला, तो 7.5 7.5 से रिएक्ट करके 5 बनेगा और ये 7.5 आएगा। हाँ। तो आई गेट अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, क्या है ये? बफर। अगर बफर आया तो पीएच कितना हो जाएगा? पीएच इक्वल टू 5 इज इक्वल टू पीके पीके प्लस लॉग बेस बाय एसिड। लॉग बेस कितना है? लॉग 7.5 बेस बाय, बाय एसिड ना। हाँ। तो पीके की वैल्यू आ गई। यस। इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या है? पीएच 9।
ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ तेरा भला। क्या हुआ? गलती कर दी हमने एक छोटी सी। इक्विवेलेंस पॉइंट पे नहीं लिया ना? हाँ हम लोगों ने नहीं 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 गलती कर दी। हम लोगों ने प्योरिटी निकालनी है राइट पर एसिड की। अरे हाँ हाँ बराबर। One वो second। हाँ सैंपल दिया है। हाँ बेटा, चलो कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। एक बार बता क्वेश्चन पर, when half of the acid was neutralized, तो अगर HA आधा OH माइनस के साथ रिएक्ट करके A माइनस बनाएगा तो आधा न्यूट्रलाइज हुआ तो 1 माइनस एक्स बाय C माइनस 0.5 C विल गिव 0.5 C। या तो मतलब ये आधा और ये आधा इक्वल अमाउंट में बचेंगे। हाँ पीएच किसके इक्वल होता है हाफ इक्वलेंस पॉइंट पे? पीके। ठीक है। ये पीके आ गया। ओके। एक बार बता, पीके आ गया तो कैल इक्वलेंस पॉइंट पे पीएच कितना है 9। अरे हाँ अभी पूरा। इक्वलेंस पॉइंट में ए माइनस बचेगा करेक्ट। हाँ ए माइनस क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस है 7 प्लस हाफ। कॉन्जुगेट बेस के लिए पीके लिखते हैं राइट, हाँ प्लस लॉग सी लिखते हैं करेक्ट। या तो करके देख कितना आएगा। इसका सी क्या लेंगे? अरे सी निकालना है भाई, पीके है अपने वो हाँ पास। 9 दिया हुआ है तो सॉरी। 9 आ गया, कितना आया सी? -1 10 माइनस नहीं। लॉग सी आ जाएगा तेरा 5/2 देखो -1 2.5। आ रहा है। तो 0.5 आएगा बेटा, माइनस ऑफ 0.5। सर -1 आएगा ना? क्यों? 9 - 7 2 2 into 2 4 4 - पीके 5 -1 पीके पीके कितना है? 5। 5 है ना? अच्छा हाँ हाफ 1 आ जाएगा, -1 आएगा राइट। -1 आएगा। तो लॉग सी अगर -1 है सी 10 आया। तो सी की पावर -0.1 आया ना हल्का। अरे हाँ लॉग है वो, मैं पीएच लेके बैठा सॉरी 10 - -1 ही आया। कॉन्सेंट्रेशन 0.1 आ गया राइट। हाँ कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? जितना NaOH डाला और वही कॉन्सेंट्रेशन HX का आएगा। नंबर ऑफ मिलीमोल्स ले ले n। N by वॉल्यूम। n इंटू वॉल्यूम should be equal to 0.25 इंटू इस वॉल्यूम राइट। या तो इसका वॉल्यूम कितना लगा NaOH का? n इंटू 60 बाय 0.25 करेक्ट। हाँ करेक्ट, हाँ वेयर n इज नंबर ऑफ मिलीमोल्स, याद रखना। तो ओके। वॉल्यूम आ गया। तो लॉग से क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इन ml। टोटल वॉल्यूम इन ml कितना था? 60 प्लस 60 n बाय 0.25 लिखेगा कि नहीं लिखेगा? हाँ इज लिखो। इक्वल टू 0.1, तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स आ जाएंगे। हाँ नंबर ऑफ मिलीमोल्स से सब आ जाएगा हाँ जो तेरे को चाहिए। उससे परसेंटेज निकाल लेंगे। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन था ना मतलब। हाँ थैंक गॉड। हाँ मेरे डाउट्स हो गए। चलो ग्रेट। 1 मिनट में एक चीज चेक करता हूँ 1 मिनट। हाँ तो केमिकल और आयोनिक के लिए मैंने रंजीत शाही लेवल बेस लेवल जो होता है वो काफी सॉल्व कर लिया। तो अभी एनावस्थी, अभी मैं रंजीत शाही छोड़ के एनावस्थी कर रहा हूँ। तो मैं उसका सिर्फ लेवल 2 करूंगा तो चलेगा ना? लेवल 2 लेवल दौड़ेगा 3। दौड़ेगा दौड़ेगा। और मॉड्यूल भी कर लूंगा, आयोनिक का बहुत बाकी है। राइट, हाँ सर हो गया, मेरे कोई डाउट्स नहीं। चल ठीक है, टेक केयर। हाँ बाय सर, थैंक यू, गुड नाइट। बाय बेटा।